साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में 3 लोगों को अपना गुरु माना। पहले स्थान पर आज हमारे पढ़े लिखे लोगों को हमारा दोस्त और दुश्मन इसकी जानकारी नहीं है। सभी मेरे भाइयों को, बहनों को, माताओं को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम। आज हम 2 बातों के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। पहली बात, 31 दिसंबर 1817 से चला हुआ युद्ध जो 1 जनवरी 1818 को समाप्त हुआ, 31 दिसंबर के रात को भीमा नदी के उस पात्र में, भीमा नदी के उस जगह पे जो युद्ध चल रहा था, और वो युद्ध 1 जनवरी 1818 में उसका विजय उसे प्राप्त हुआ, वो शौर्य दिवस मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और दूसरा, 3 जनवरी को माता सावित्री माई इनकी जयंती है। इस जयंती को मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरी ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापन की हुई संस्था दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से और अम्बेडकर परिवार की ओर से आप सभी लोगों को शौर्य दिवस की और माता सावित्री माई जयंती की हार्दिक हार्दिक बधाइयां देता हूं। सावित्री माई, इनके जीवन पर बहुत सारी बातें हुई हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में 3 लोगों को अपना गुरु माना। पहले स्थान पर तथागत बुद्ध को अपना गुरु माना, संत कबीर को अपना गुरु माना और महात्मा फुले इनको अपना गुरु माना। बाबा साहब अम्बेडकर एमए, पीएचडी, डीएससी, बार एंड लॉ, इतनी सारी डिग्रियां लेने के बावजूद वो गुरु किनको मान रही है? जिन्होंने स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की कभी दहलीज भी नहीं चढ़ी, ऐसे लोगों को वो गुरु मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को अपना दोस्त कौन है, अपना दुश्मन कौन है, ये इन लोगों को पता था। ये इन लोगों को पता था। बाबा साहब अम्बेडकर 1 जनवरी 1818 को बाबा साहब अम्बेडकर भीमा कोरेगांव के इस विजय स्तंभ को अभिवादन करने के लिए पहुंचे। मुझे बताओ, क्या 1 जनवरी 1818 में जिन 500 शूरवीरों ने 28,000 पेशवाओं को खत्म किया, क्या उन 500 शूरवीरों में से कोई ग्रेजुएट था, कोई स्कूल जाता था, कोई 10वीं पास था? बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने कभी स्कूल की दहलीज नहीं चढ़ी, उनको नतमस्तक हो रहे, उनको नतमस्तक होते हैं, उनको नतमस्तक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। आज हमारे पढ़े लिखे लोगों को हमारा दोस्त और दुश्मन इसकी जानकारी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये भीमा कोरेगांव में जो विजय स्तंभ है, जो आप लोग हर 1 जनवरी को हम सभी लोग अभिवादन करने के लिए जाते हैं, ये स्तंभ खो चुका था, गुम हो गया था। उस स्तंभ बहुत सालों से वहीं पर था, लेकिन हम भूल चुके थे, हमें पता नहीं था। 25 दिसंबर 1927 को जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन, दूसरे फेज का आंदोलन करने के लिए जब वहां पहुंचे, तब अंग्रेज पुलिस अधिकारियों ने बाबा साहब से मुलाकात करने की परमिशन मांगी। बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, हम आपसे मिलना चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा कि ठीक है, जिस गेस्ट हाउस में आईवी में मैं वहां पर रुका हूं, वहां पर आइए और वहां पर मुलाकात कीजिए। वो इंग्रज अधिकारी बाबा साहब से मिलने आया। मिलने आने के बाद उसने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, यहां के सवर्णों ने आपके आंदोलन के खिलाफ कोर्ट में याचिका की है। महाड़ का चौदार तालाब जो आप 20 मार्च 1927 को आए थे, उसके बाद यहां के सवर्णों ने कोर्ट में याचिका की है कि यह तालाब हमारे पैसों का है,
हमारे पैसों से इसकी निगरानी होती है, इसलिए शूद्र अति शूद्रों को वहां पर एंट्री नहीं दी जाती। बाबा साहब के साथ सभी कार्यकर्ते थे। वो कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब हम वहां पर जाएंगे, भले हमको ये अंग्रेज अधिकारी अरेस्ट कर ले, हम लोगों को जेल में डाल ले। सभी 50,000 से भी ज्यादा कार्यकर्ता जेल में जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, रुको। वो अंग्रेज अधिकारी बाबा साहब से कह रहा था कि बाबा साहब हम आपके अधिकारों के खिलाफ नहीं हैं, हम आपके महाड़ के 14 तालाब पर जाने के खिलाफ नहीं है, हम ही ने तो वो अधिकार आपको दिया है। यहां के सवर्णों ने कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद कोर्ट ने मनाही आदेश दिया है, अगर उस आदेश का आप उल्लंघन करते हो तो हमें आप सबको अरेस्ट करना होगा। बाबा साहब ने अपना दुश्मन कौन है पहचाना, और उस समय बाबा साहब अंबेडकर जी ने महाड़ के 14 तालाब पर जाने के बजाय जिस ग्रंथ के वजह से हमें उस 14 तालाब पर जाने की मनाही की गई है, उस ग्रंथ को, मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया। और बाबा साहब ने पहली बार बाबा साहब ने पब्लिक लाइफ में विजय स्तंभ का उल्लेख किया, और बाबा साहब ने कहा कि तुम लोग भेड़ बकरियों की संतानें नहीं हो, तुम लोग शेर की संतानें हो। अगर तुम लोग ये नहीं जानते तो जाओ जाकर भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ देखो, तुम्हारे पूर्वजों के नाम वहां पर लिखे हुए हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये खोया हुआ विजय स्तंभ हम लोगों को परिचित कराया, और वो परिचित किया हुआ स्तंभ आज भी हम लोग उसको अभिवादन करते हैं। ये इतिहास है हम लोगों का। ये इतिहास सिर्फ एक पिलर को, हम स्तंभ को अभिवादन करने नहीं जाते, ये हम अभिवादन हमारे उन महापुरुषों को करते हैं जिन्होंने इस देश में 28,000 पेशवाओं को काटा। ये युद्ध कोई 500 वर्सेस 28,000 नाग और पेशवाओं में नहीं था, ये युद्ध था स्वाभिमान के और अहंकार के बीच में, और वहां पर अहंकार का पराजित हुआ और स्वाभिमान की जीत हुई। ये स्वाभिमान की जीत का जश्न है।